नमस्कार। स्वर कथा चैनल के सभी श्रोताओं को श्रद्धेय नमन। आज हम चर्चा करेंगे एक और उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद। यह 10 प्राचीनतम उपनिषदों में से एक है। इसमें 40 अनुवाक तथा 53 मंत्र हैं। अनुवाक, जिसका अर्थ है शिक्षक के पीछे या अनुसरण करते हुए वेदों का पाठ करना। तैत्तिरीय उपनिषद 3 खंडों में विभक्त है: शिक्षावली, ब्रह्मानंदवली और भृगुवली। शिक्षावली में 12 अनुवाक और 25 मंत्र हैं। ब्रह्मानंदवली में 9 अनुवाक और 13 मंत्र हैं तथा भृगुवली में 19 अनुवाक और 15 मंत्र हैं। इस उपनिषद में आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले योगी और सांसारिक व्यक्ति दोनों के लिए बहुत सुंदर शिक्षाएं दी गई हैं। अनुवाक शब्द का अर्थ आपको स्पष्ट कर दूं कि शिक्षक के पीछे अनुसरण करना अर्थात वेदों का पाठ करना। वारुणी उपनिषद अर्थात शिक्षावली में शुद्ध विशुद्ध ज्ञान की विवेचना की गई है, जिसको पाने के लिए ऋत और सत्य, स्वाध्याय और प्रवचन, श्रम और दम, अग्निहोत्र, अतिथि सेवा, श्रद्धा में दान, माता पिता और गुरुजनों की सेवा और प्रजोत्पादन इत्यादि कर्मानुष्ठान की शिक्षा की प्रधानता की गई है। श्रम और दम का अर्थ भी स्पष्ट कर दूं, अति निंद्रिय का ग्रह कर लेना, मन का निग्रह सूक्ष्म ज्योति के लिए उस मोक्ष तक ले जाने के लिए है। ब्रह्मानंद और भृगुवलियों में ब्रह्म का लक्षण, सत्य, ज्ञान और अनंत स्वरूप बतलाकर उसे मन और वाणी से परे अचिंत्य कहा गया है। और जानते हैं, इसमें निर्गुण ब्रह्म का बोध भी उसके अन्न, प्राण, मन, विज्ञान और आनंद इत्यादि सगुणों के क्रमशः चिंतन के द्वारा वरुण ने भृगु को करा दिया है। इस उपनिषद के मत से ब्रह्म ही नाम रूपात्मक सृष्टि की उत्पन्न हुई और उसी के आधार की स्थिति और उसी में वह अंत में विलीन हो जाती है। प्रजोपत्ति द्वारा बहुत होने पर अपनी ईश्वरीय इच्छा से सृष्टि की रचना कर ब्रह्म उसमें जीव रूप से अनुप्रविष्ट होता है। ब्रह्म रस का आनंद स्वरूप ब्रह्मा से लेकर समस्त सृष्टि पर्यंत जितना आनंद है, उसे आनंद पूर्वक श्रोत्रिय प्राप्त कर लेता है और जिससे उसके समस्त कामनाएं उपहत हो जाती हैं और वह अभय हो जाता है। यह उपनिषद एक दीर्घ ग्रंथ है। इसमें केवल एक कथा प्राप्त होती है, जो भृगुवली में भृगु की कथा है, जिन्होंने ब्रह्म विद्या को प्राप्त किया। यह उनके वास्तव में खोज की कहानी है और उनके पिता वरुण थे, जो पूर्ण ज्ञानी थे। एक बार भृगु पिता के पास गया और उनसे बोला, पिताजी, मुझे ब्रह्मोपदेश करिए ना। पिता बोले, अन्न, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन और वाणी। फिर उन्होंने फिर कहा, जिससे ये प्राणी सब उत्पन्न होते हैं, जिससे उत्पन्न होकर जीते हैं, जिससे ये लोग में प्रायण करते हैं और मरणोपरांत इसमें प्रवेश कर लेते हैं, और उसको जानने की इच्छा जो करता है वही ब्रह्म है। भृगु ने तप आरंभ किया। उस तप से उसने जाना कि अन्न ही वह वस्तु है जिससे प्राणी उत्पन्न होते हैं, जीते हैं, और उनके बिना वह मृत्यु को प्राप्त करते हैं और मरणोपरांत अन्न में ही समाविष्ट होकर हो जाते हैं। उन्होंने पिता को अपनी खोज का परिणाम बताया। पिता ने कहा, ठीक तो है, परंतु यह उत्तर नहीं है। और उन्होंने भृगु को और तप करने के लिए कहा, और भृगु ने घोर तपस्या की और जाना कि पिता ने जो पहला विचित्र वाक्य कहा था, उससे में उत्तर छिपा है। भृगु ने जाना कि प्राण ही तो वह वस्तु है जिससे ये प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिसमें उत्पन्न होकर जीते हैं और जिसके निकल जाने पर इस लोक से पलायन कर लेते हैं, उसी में विलीन हो जाते हैं। परंतु पिता अभी भी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने भृगु से और तप करने के लिए कहा, और जब से इस तप से जानी गई यह विद्या भार्गवी वारुणी विद्या कहलाई। वस्तुतः भृगु ने ध्यान रूपी तप से शरीर के पंचकोशों का रहस्य ढूंढ निकाला
और यह पंचकोश हैं अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। यह जैसे शरीर की स्थूल से सूक्ष्मतर परतें हैं जो एक के अंदर एक बैठी हैं। तो आइए अन्नमय कोश के बारे में जानते हैं, जो कि पंच महाभूतों का बना हुआ है। इसी को हम अधिकतर अनुभव करते हैं, जैसे भूख हुई, प्यास, चोट, बल आदि स्थूल शरीर के लक्षण होते हैं। और प्राणमय कोश श्वास निश्वास ही नहीं परंतु शरीर की सभी चेष्टाएं इसमें सम्मिलित हैं। प्राणों से ही रक्त को गति मिलती है और आंतों से ही शरीर में रस बहता है। ध्यान करने से पहले भौतिक शरीर के किसी अंश के बाद हमें अपने प्राणों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बृहदारण्यक में कहा गया है कि सब इंद्रियां, मन भी पाप युक्त हो सकती हैं, परंतु प्राण हमारे पाप से परे होते हैं। और प्राणों पर ध्यान लगा लेने से हमारा मस्तिष्क पवित्र हो जाता है और अंदर जाने पर योगी को मन का स्पष्ट रूप दिखाई देने लगता है और उसी में ही वह संकल्प और विकल्प कर सकता है। मनोमय कोश से भी सूक्ष्मतर होता है विज्ञानमय कोश, जो कि बुद्धि का पर्याय है। यहाँ हमारे गहन विचार स्थित होते हैं। जब हम किसी विचार में लीन होते हैं तो अपने शरीर की सुध बुध भूल जाते हैं और हमारा शरीर शिथिल पड़ जाता है। हमें किसी भी चीज़ की सुध नहीं रहती। योगी भी इसमें प्रवेश करके शरीर और इंद्रियों को भूल जाता है। और चौथा कोश हमारा है आनंदमय कोश, और यह वह कोश है जहाँ आत्मा स्वयं को देखने लगता है, परमात्मा की झलक पाने लगता है। और जैसे जैसे इसमें प्रवेश करता जाता है वैसे वैसे प्रकृति का अंकुश उस पर से उठता चला जाता है और वह अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होने लगता है। इस अवस्था में जिस आनंद की अनुभूति होती है ना, वो तो वर्णातीत है, अर्थात वर्ण करने योग्य नहीं, क्योंकि वर्ण में तो शारीरिक और मानसिक सुख दुख तो आते ही हैं। योग दर्शन में इसी स्थिति को आनंदा समाधि कहते हैं, जिसके आगे असमिता समाधि में वे अपनी स्थिति में हो जाता है और यहीं पहुंचकर ब्रह्मलोक के द्वार खुलने लगते हैं और हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। इसी प्रकार किसी विवादास्पद कार्य और मनुष्य में तुम उनके समान वर्तना अर्थात जो ज्ञानी, आचार निपुण और धार्मिक व्यक्ति हो वे उसे उस आचरण में वर्ते, वैसे ही तू भी वर्तना। इसी प्रकार किसी विवादास्पद कार्य और मनुष्य में भी तो उनके समान ही वर्तना अर्थात ज्ञानी, आचार निपुण, धार्मिक व्यक्ति हो, उनसे सदा सीख लेकर अपना आचार सुधारना। और आचार एक ऐसा विषय है जिसमें कभी भी पूर्णतया सब स्थितियां नहीं बताई जा सकती जो हमने न बताया हो। जिसमें तुझे शंका हो ना, उसे अन्य विद्वानों के आचरण से अवश्य सीखना। यही हमारी आज्ञा है। इस प्रकार हमारा परामर्श भी तुमको है। यही वेद का गूढ़ उपदेश है। यह परंपरागत सीख है और इस प्रकार यह ध्यान करने योग्य है। निश्चय ही यह ध्यान करने योग्य है और इसी से ही आत्मानंद की अनुभूति होती है और इससे ही मोक्ष की प्राप्ति। आज केवल बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक और उपनिषद पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आप सभी का स्वर कथा चैनल से जुड़ने के लिए अतिशय धन्यवाद।